भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में 3 मैच की वनडे सीरीज का पहला मुकाबला मोहाली में खेला गया। विश्व कप की तैयारियों के लिहाज से ये सीरीज दोनों टीमों के लिए काफी ज्यादा अहम है और इस अहम मुकाबले में भारत इस मैच को जीतने के साथ ही वनडे रैंकिंग में शीर्ष पर अब पहुंच गया है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया को पहले वनडे में 5 विकेट से हरा दिया है, जो कि शानदार जीत है। इस जीत के साथ ही उसने वनडे सीरीज में 1-0 की बढ़त भी ले ली है। भारत ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ मोहाली के मैदान पर 27 साल बाद जीत हासिल की है। इससे पहले इस मैदान पर ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे में भारत की आखिरी जीत नवंबर 1996 में थी। तब उसने कंगारू टीम को 5 रन से पराजित किया था। इसमें रन चेज में भारत के लिए शुभमन गिल ने सबसे ज्यादा 74 रन बनाए। वहीं ऋतुराज गायकवाड़ ने 71, केएल राहुल ने नाबाद 58 रन और सूर्य कुमार यादव ने 50 रन बनाए। राहुल ने सीन अबॉट की गेंद पर छक्का लगाकर भारत को जीत दिला दी और जब जीत की तस्वीरें सामने आई तो जो क्रिकेट फैंस हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भारत ऑस्ट्रेलिया सीरीज और ज्यादा दिलचस्प ऐसे मोड़ पर हो गई है जहां पर शानदार जीत भारत को मिली है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ। पहले वनडे में मिली जीत से टीम इंडिया काफी ज्यादा उत्साहित भी है। इंदौर में 24 सितंबर को अब दूसरा वनडे मैच खेला जाएगा। दूसरा मैच जीतकर सीरीज पर कब्जा करना चाहेगा भारत, जो कि जाहिर तौर पर कोशिशें हैं भी। दूसरा मैच जीतकर वापसी अब करना चाहेगी ऑस्ट्रेलिया की टीम भी, क्योंकि वहां भी तैयारियां पुरजोर तरीके से हो रही हैं। पहला वनडे जीतने के बाद टीम इंडिया जोश से लबरेज है और इसी हाई जोश के साथ अब मैदान पर उतरने की तैयारी है और उधर ऑस्ट्रेलिया अपनी इस हार का बदला जरूर टीम इंडिया से लेना चाहेगी। इस बीच बड़ा अपडेट भी आप जानिए और क्रिकेट फैंस के लिए अच्छी खबर भी। क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट में भारत का डंका बजा है। पाकिस्तान को धकेलकर अब भारत वनडे में नंबर 1 पर पहुंच गया है। पहली बार ऐसा है जब तीनों फॉर्मेट में टॉप पर पहुंचा है भारत। ऑस्ट्रेलिया को हराने के बाद नंबर 1 की कुर्सी अब टीम इंडिया ने हासिल कर ली है। ये बड़ी खुशखबरी भी है टीम इंडिया के लिहाज से और वर्ल्ड कप से ठीक पहले जब इस तरह के रिजल्ट सामने आते हैं तो टीम इंडिया के साथ साथ क्रिकेट फैंस भी खूब जमकर खुशी मनाते हैं। बात करने के लिए हमारे साथ स्पोर्ट्स एडिटर मनोज जोशी जुड़ गए हैं और अब उनसे भी जानना समझना चाहेंगे कि इस जीत के मायने क्या हैं। मनोज जी, क्रिकेट फैंस जो हैं उनकी खुशी का ठिकाना नहीं है। टीम इंडिया जो है उसका तो कॉन्फिडेंस बेहद हाई है, जिस तरह के मुकाबले जीत रही है टीम इंडिया। लेकिन जिस तरह से तीनों फॉर्मेट में नंबर 1 की पोजीशन और ये जो ऑस्ट्रेलिया को हराना है, अब आगे आगे किस तरह का मुकाबला और ज़्यादा दिलचस्प होगा और अब जो क्रिकेट फैंस है वो किस तरह की उम्मीद करें? देखिए, जिस तरह से भारत ने श्रीलंका का क्लीन स्वीप किया, जिस तरह से भारत ने न्यूजीलैंड का क्लीन स्वीप किया, इंग्लैंड को इंग्लैंड में जाकर हराया, वेस्ट इंडीज को वेस्ट इंडीज में जाकर हराया और अब एशिया कप का खिताब जीता और ऑस्ट्रेलिया को अब हराया है। और पिछली सीरीज हमें नहीं भूलना चाहिए कि हम ऑस्ट्रेलिया से हारे थे वनडे सीरीज, बांग्लादेश से भी हम सीरीज हारे हैं। लेकिन क्योंकि कंसिस्टेंटली हम अच्छा प्रदर्शन कर रहे हैं तो आप देखिए कि कुल मिलाकर 42 वनडे मुकाबलों से जो हमारा कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस है वो जारी है और रैंकिंग में खिलाड़ियों को निजी तौर पर, व्यक्तिगत तौर पर भी उसका लाभ मिला है। शुभमन गिल नंबर 2 बन चुके हैं। 3 बल्लेबाज भारत के जो है विराट कोहली और रोहित शर्मा को भी अगर मिला दें तो 3 खिलाड़ी हमारे टॉप 10 में बने हुए हैं बल्लेबाजी में। गेंदबाजी में देखें तो मोहम्मद सिराज नंबर 1 पर बने हुए हैं और टॉप 10 में 2 खिलाड़ी हैं। दूसरे खिलाड़ी कुलदीप यादव हैं। हार्दिक पांड्या ऑलराउंडर्स की सूची में 6ठे नंबर पर हैं। यानी हर तरफ भारत का दबदबा है। लेकिन मुझे और भी ज्यादा खुशी होगी कि 10 साल हो गए हमें आईसीसी का टूर्नामेंट जीते हुए, हम कोई आईसीसी का टूर्नामेंट जीत नहीं पा रहे हैं। मैं समझता हूँ रैंकिंग में हमें आप बिल्कुल 12वें नंबर पर रख दीजिए, लेकिन हम खिताब जीते हैं आईसीसी का। और टेस्ट में हम 2 बार जो है, एक बार न्यूजीलैंड से हारे फाइनल में, एक बार हम ऑस्ट्रेलिया से हारे, लेकिन टेस्ट में हम नंबर 1 है। तो अब मुझे ये लगता है कि ये रैंकिंग की होड़ बहुत हो गई, अब खिताब जीतने की बारी है। लेकिन मनोबल भारत का जरूर बढ़ेगा क्योंकि भारत इसका होस्ट है और अब बड़े हुए मनोबल के साथ भारत जो है आईसीसी वनडे टूर्नामेंट में उतरेगा। लेकिन मनोज जी, इससे पहले जब हम एशिया कप को लेकर बात कर रहे थे, पाकिस्तान और भारत के मुकाबले की बात कर रहे थे, तो हम पाकिस्तान के गेंदबाजों का जिक्र कर रहे थे और हिंदुस्तान की मजबूती के तौर पर बैट्समैन का जिक्र कर रहे थे। लेकिन जैसा एशिया कप में मोहम्मद सिराज ने परफॉर्म किया या फिर जब अब वनडे में जैसे मोहम्मद शमी ने परफॉर्म किया है, अब हम ये कह सकते हैं कि बैट्समैन तो किसी से कम है ही नहीं, लेकिन गेंदबाज भी औरों की टीम से बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और नंबर 8 पर हमारे जितने ये गेंदबाज हैं, इनमें से किसी को बल्लेबाजी करनी आती होती तो निश्चित तौर पर मैं कहूंगा कि हमारे जो तीनों फ्रंट लाइन बॉलर हैं, जसप्रीत बुमराह,
मोहम्मद शमी और मोहम्मद सिराज, इन तीनों को अगर हम उतारते और साथ में हमारे पास कुलदीप यादव के तौर पर एक अचूक हथियार मौजूद है और एक हमारे पास जो है रविंद्र जडेजा है, तो कुल मिलाकर हमारा ये मुकम्मल अटैक है और दुनिया का शायद ये सबसे बेहतरीन अटैक है। लेकिन हमारी मजबूरी ये है कि हमें 3 फ्रंट लाइन बॉलर्स में से एक को बाहर रखना पड़ता है और शायद ये वर्कलोड मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए सही कदम आप कह सकते हैं, क्योंकि अब शार्दुल ठाकुर और शमी में कोई तुलना नहीं है, लेकिन शार्दुल ठाकुर को खिलाना हमारी मजबूरी इसलिए बन जाती है क्योंकि उनको बल्लेबाजी करनी आती है। तो अटैक आपने बिल्कुल सही कहा कि बल्लेबाजी तो हमारी मुकम्मल शुरू से थी, बल्कि दुनिया में आला दर्जे की मानी जाती रही है, लेकिन अब गेंदबाजी ने भी अपनी विशिष्ट पहचान बनाई है हालिया प्रतियोगिताओं में, हालिया मुकाबलों में। अच्छा, जब हम एशिया कप को लेकर भी बात कर रहे थे मनोज जी, तो वर्ल्ड कप का जिक्र उस दिन भी हुआ था कि वर्ल्ड कप से पहले हम इस सीरीज को कैसे देखें और क्या उसे एक तरीके से प्रैक्टिस के तौर पर देखें कि हाँ वर्ल्ड कप में हम कितने पानी में हैं ये मालूम हो जाएगा। लेकिन ये जो कंसिस्टेंसी है बेहतर परफॉर्मेंस की या फिर टीम इंडिया के कॉन्फिडेंस की, ये इसी तरीके से जारी रहे, इसके लिए क्या कोई स्ट्रैटेजी में बदलाव करना होगा या फिर जैसे चल रहे हैं आपके हिसाब से ओके है? देखो तो ये जो टूर्नामेंट, ये जो सीरीज है ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ, ये एक तरह से ड्रेस रिहर्सल है भारतीय क्रिकेट टीम की। इसमें हम जो है अपने बेंच स्ट्रेंथ को आजमा रहे हैं। हमने जैसे सूर्य कुमार यादव कसौटी पर खरे उतरे, उन्होंने करियर बेस्ट बॉलिंग की, बल्लेबाजी की है। जिस तरह के उन्होंने कोई स्वीप शॉट से परहेज रखा, अपनी भावनाओं पर बहुत नियंत्रण रखा, और जिस तरह से हमारे जो अन्य खिलाड़ी जो बेंच स्ट्रेंथ से ताल्लुक रखते हैं, शमी क्योंकि रेगुलर मेंबर नहीं है टीम की अब, क्योंकि उनको अब जो फ्रंट लाइन बॉलर होते हैं हमारे, आप एशिया कप में भी देखा होगा आपने, जब बुमराह क्लब नहीं थे या जब सिराज को आराम दिया गया तब जाके उनका नंबर लगा। तो ऐसी स्थिति में आप प्लेइंग 11 से एक टूर्नामेंट तो जीत सकते हैं या एक सीरीज जीत सकते हैं, लेकिन अगर आपको पूरा आईसीसी वर्ल्ड कप जीतना है तो आपकी बेंच स्ट्रेंथ मुकम्मल होनी चाहिए, बहुत मजबूत होनी चाहिए, और ये बेंच स्ट्रेंथ को ही आजमाने का इम्तिहान है। इतना ही नहीं बल्कि इंजरी से खिलाड़ियों को बचाने और रोटेशन का भी एक बड़ा एक मौका है भारतीय खिलाड़ियों को, जिनको मौका नहीं मिल पाता है उनको यहाँ मौका मिल रहा है और वो बेंच स्ट्रेंथ को मजबूत कर सकते हैं। जी। और ये जो जीत का सिलसिला है ये यूं ही बरकरार रहे, टीम इंडिया शानदार परफॉर्मेंस करती रहे और जो क्रिकेट फैंस हैं उन्हें इसी तरीके से जश्न मनाने का मौका मिलता रहे, और मनोज जी आपको भी अपनी एक्सपर्टीज दर्शकों के सामने रखने का मौका यूं ही मिलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया अभी के लिए आपका।